ओम शांति। सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, इस समय है राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। त्रेता में है शुक्र की दशा। जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। देखो, बृहस्पति की दशा होगी तो राहु की दशा तो उतरी हुई होगी, तभी तो बृहस्पति की दशा होगी। अब 5 विकारों का दान दिया होगा, 5 विकारों में नहीं जाएंगे, बुद्धि वहां से हटी हुई होगी, कोई भी इच्छा इस दुनिया की नहीं होगी, तो बृहस्पति की दशा होगी। जैसे कई कहते हैं कि हम अपनी स्थिति बनाना चाहते हैं पर बनती नहीं है, राहु की दशा बैठी है। जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते, तो कौन सी दशा है? राहु की दशा। बृहस्पति की दशा में ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छे से अच्छा ही होता है। ना चाहते हुए भी मिट्टी भी सोना बन जाती है, बृहस्पति की दशा है। ये दशाएं क्या होती हैं? जैसे कि अभी आप कोई कार्य करते हो, आप चाहते हो कि ये परफेक्शन से होना चाहिए, पर आपकी बुद्धि तो स्थिर नहीं है, वो बाप के साथ भी नहीं लगी हुई है, तो परफेक्शन कहां से आएगी? और जब आपकी बुद्धि बाप के साथ रहती है तो परफेक्शन तो तभी आती है। अब वो परफेक्शन नहीं आई, फिर कोई आया, फिर उसने आप में कमी निकाली, अब आपको फीलिंग आई। क्या कभी सोच के देखा है कि जितनी भी कंडीशंस आती है हमारे सामने, या कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो हमारी स्थिति के हिसाब से ही होता है ना। हम अपनी स्थिति पर कम, बाकी चीजों को ज्यादा ठीक करने लग जाते हैं, या दोष भी देने लगते हैं। तो जब ठीक भी करने लगते हैं, दोष भी देने लगते हैं, तो जहां पे सच में ठीक करना होता है उसको तो ठीक ही नहीं करते। वो है अपनी स्थिति। हर बात को सुनना और समझने के तरीके हर एक की अपनी बुद्धि परवान है। हम एक ही बात सुनाएंगे पर आप समझेंगे अलग अलग तरीके से। कोई उस बात में क्या पकड़ेगा, कोई उस बात में क्या पकड़ेगा। अब पकड़ना क्या चाहिए था, दे क्या रहे थे, वो तो किसी ने पकड़ा ही नहीं, किसी एक ने पकड़ा होगा। अब जब वो एक पकड़े, जो इंटेंशन जो हमारा समझाने का है वो जब समझ में आए, तो वो परफेक्ट काम कर पाए। इसी तरह से बाप दादा जो भी समझाते हैं, क्या हम उसी तरह से समझ पाते हैं? हम अपनी बुद्धि परमान, स्थिति परमान जैसी भी है वैसी ही समझने की कोशिश करते हैं, तो स्थिति बन जाएगी। चीजों को दोष देते रहते हैं, व्यक्तियों को दोष देते रहते हैं, परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। स्थिति खुद की बिगड़ी है, इस पर कभी ध्यान नहीं देते, इसीलिए खुद की स्थिति संवरती नहीं और बेहद के बाप की याद आती नहीं। अगर आएगी भी तो रोने धोने वाली। अब आप कहेंगे रोने धोने वाली क्या होते? दुखी होने वाली। किसी ना किसी बात का अगर दुख सता रहा है तो ये कोई दशा अच्छी नहीं है। बृहस्पति की दशा में बाप हमेशा साथ अनुभव होता है, बिल्कुल पास पास। ये बृहस्पति की दशा की निशानी है। उसमें आपकी स्थिति भी एक्यूरेट होती है, क्योंकि आप हर चीज को समझते भी एक्यूरेट हो, तो जो चारों तरफ की दिशाएं हैं वो भी ठीक हो जाती हैं, और आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं वो भी कोऑपरेटिव हो जाते हैं। अब बताओ, अब आपने कुछ किया? सिर्फ आपने अपनी स्थिति को सुधारा है, अपने सोचने का नजरिया ठीक किया है। और जो खुद का नजरिया ठीक करता है तभी वो दूसरों की नजर ठीक कर सकता है ना। अब हम दूसरों को तो ठीक करने चल पड़े, अपना नजरिया खराब है, तो दशाएं कैसे सुधरेंगी? सुधर जाएंगी? फिर राहु की दशा ही बैठी रहती है और स्थिति बनती ही नहीं। अब कहते हैं बृहस्पति की दशा हो तो मेरी स्थिति सुधरे, पर बृहस्पति की दशा तो बाप के साथ है ना। अब बाप साथ रखना ना रखना वो आपके हाथ में है। आप जब कोई कार्य करते हो सही नहीं होता, कोई आके आप उसमें कमी निकाल देता है, आपको फीलिंग आने लगती है, आपको बुरा लग जाता है, अच्छा सा नहीं लगता, ये सारा क्या है? ये दोष क्या है? कि ग्रहण लगा हुआ है। ये ग्रहण लगने की वजह से आप अपने आप को स्थिर नहीं कर पाते, एकाग्र भी नहीं कर पाते,
और अपने आप को जहां आपकी बुद्धि को ज्यादा समय रहना चाहिए वो अभ्यास भी नहीं कर पाते और घूम फिरा के वहीं चक्कर काटते रहते हैं। इसका दोष है, उसका दोष है, उसका दोष है। परिस्थितियां आपके सामने बनती हैं, पर अगर चेक किया जाए तो खुद की स्थिति बिल्कुल डाउन होती है, इसलिए परिस्थितियों को दोष दे देते हैं। परिस्थिति बनी आगे बढ़ाने के लिए, परिस्थिति सही नहीं तो परिस्थितियां आपको घेर लेती हैं और फिर एक के बदले 100 परिस्थितियां सेम खड़ी होके आपके इर्द गिर्द आ जाती हैं और आपको लगता है मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ पर मेरे से चला नहीं जाता, मेरे से करा नहीं जाता, मेरी बुद्धि ठप हुई पड़ी है। जब विकारों को बुद्धि में रखोगे तो बुद्धि एक्टिवेट कहां से हो जाएगी बताओ? आत्मस्मृति ये तो नहीं होती मैं आत्मा हूं परमात्मा। जब भी किसी को देखते हो तो भान तो आत्मा का ही आना चाहिए ना, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी होती नहीं है तो ये है, वो है, वो है। अवस्था है बृहस्पति की, जरूर चेक किया करो क्या आपकी खुद से लगन है या आपको लगन दिलाई जा रही है। अगर दिलाई जाएगी तो एक समय आएगा आप छोड़ दोगे, और अगर आपकी है तो वो लगी हुई है ना, फिर आप पूरे विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, वो आपको प्रेरित करती है। आपकी अपनी लगन, किसी के करने से नहीं, या किसी को जताने से नहीं, या किसी को दिखाने से नहीं। जब दिखाना नहीं, जताना नहीं, तो आपका एक नेचुरल संस्कार, वही नेचुरल संस्कार हर एक का चाहिए होता है। नेचुरल चाहिए, वो संस्कार के साथ ही बृहस्पति की दशा महसूस की जा सकती है अगर आप अपना संस्कार नेचुरल खुद का बनाते हो, ये नहीं कि किसी के प्रभाव की वजह से। तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है कि अगर बैठी है तो चेहरे पे नजर आनी चाहिए। बैठी है माना ये तो भगवान कह रहे हैं बैठी है, आप कितना रियलाइज कर रहे हो कि बैठी है? अगर नहीं कर रहे हो तो विकारों में ग्रसित हो, माना राहु की बैठी है, विकारों की वजह से हो। देखो संकल्पों में कुछ भी होना, ऊपर नीचे होना समझ में आता है स्टार्टिंग में, लेकिन अभी तक भी होते रहना तो ये समझ नहीं आता, क्योंकि इतने समय का अभ्यास भी फिर क्या मदद करेगा आपका, बस यही चले आ रहा है। फिर क्या होती है बृहस्पति की दशा जिसकी वजह से चारों तरफ एक्यूरेसी आ ही जाती है। आप कहें कि कोई क्यों रोक रहा है, क्यों टोक रहा है, वो आपकी स्थिति की कमी की वजह से ऐसा होता है। बाकी एक्यूरेसी आ जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर कौन सी दशा बैठी है? बृहस्पति की। माना मिट्टी सोना बनेगी, ये नहीं कि सोने को मिट्टी बना दिया, मिट्टी सोना बनेगी, क्योंकि आपके ऊपर दशा कौन सी है? बृहस्पति की। आप कुछ भी कार्य करेंगे वो परफेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि आप पे दशा कौन सी है? बृहस्पति की। तो बाप की याद से और बहुत याद करेंगे तो क्या होगी? बृहस्पति। और ये संस्कार होना चाहिए, किसी को दिखाने जताने के लिए ये दशा नहीं है, ये एक नेचुरल भाव है। अगर आप किसी को दिखाने या जताने के लिए करते हो तो आप बिल्कुल महसूस नहीं कर पाएंगे कि बृहस्पति की दशा होती क्या है। ये रोना धोना बृहस्पति की दशा में बिल्कुल नहीं आता, उसमें एक अंदरूनी खुशी रहती है, एक अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, वो होती है बृहस्पति की दशा, जिसका एहसास आप संगम पर ही कर सकते हो, सत्युग में भी नहीं कर सकते हो। सत्युग में क्योंकि नेचुरल सबकी रहती है, और यहां पर उसका अनुभव भी कर सकते हो, क्योंकि अगर दुख है तो सुख का अनुभव कर सकते हो और सुख का एहसास भी अच्छा कर सकते हो। जैसे अशांति भी चारों तरफ है तो शांति का एहसास भी संगम युग पे कर सकते हो, सत्युग में नहीं कर सकते हो। तो जो ईश्वरीय मत पर चलती है आत्मा, वो सुखी रहती भी है और सदा भी रहती है। आज भी सुखी रहेगी और कल भी सुखी रहेगी। अच्छा, ओम शांति।